रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्णा, हरे राम। सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये 3 दिन का छोटा सा उत्सव हम लोग करने जा रहे हैं भगवान राम के प्राकट्य के उपलक्ष्य में। रामायण तो आप सबने देखी होगी, सबने देखी है? देखिए, रामायण पढ़ी है? पूरी नहीं पढ़ी? मैंने तो पूरी याद कर ली थी। मैंने तो पहली बार रामायण पढ़ी छोटी वाली, पूरी मुझे कंठस्थ थी, इतनी अच्छी लगती थी। तो रामायण का फेवरेट कैरेक्टर कौन है आपका? हनुमान जी। पूछा है, कहाँ है तुम्हारी पूछ? कौन है फेवरेट कैरेक्टर और क्यों? हाँ जी बताओ। श्री किशोर या पूरा ढक रहा है पूरा। फेवरेट कैरेक्टर कौन है भाई? हाँ जी। हाँ, लड़ती है इसलिए। वेरी गुड। वैसे हमारा इस बार का प्रसंग भरत जी ही है। हम 3 दिन भरत जी की चर्चा। और कौन फेवरेट कैरेक्टर? हाँ जी, कोई रावण वाला नहीं है? रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण कौन तुम्हारा? ठीक है। 10 घंटा कौन सोता है? ओके, सबसे पहले राम शब्द का अर्थ। सबसे पहले क्या? राम शब्द का अर्थ क्या है? श्याम बंधु प्रभु। अरे कोई दिल की दवाई है कि? राम शब्द का अर्थ क्या है? हाँ जी कीर्ति जी। क्वालिटी पूछा? हाँ जी, स्वरूपिनी। रम्य मतलब? हाँ, जो आनंद देता है। जो क्या देता है? आनंद। याद रहेगा। राम मतलब जो जो सुख देता है, हैप्पीनेस। माया मतलब? माया का मतलब बताओ, क्या है माया देवी? हाँ हाँ, पीछे रहती है वो हमेशा। माया का क्या अर्थ है? जो सुख से काट देती। क्या करती है? जो उस सुख से काटती। तो क्या माया सुख नहीं देती? दिखाती है, क्षणिक, रियल चीज नहीं। रियल चीज। हम किसके हैं? हम किसके हैं? हम किसके हैं? भगवान के हैं। तो भगवान हमें कैसे लगने चाहिए? अपने। कैसे लगने चाहिए? अपने। जब भगवान आपको अपने लगेंगे तो आपके भगवान हो गए, आपको आनंद हो गया। अभी लगता है राम किसके हैं? दशरथ के हैं कि कौशल्या के हैं कि सीता के हैं कि किसके हैं? हमें राम अपने नहीं लगते। राम हमको पराये लगते हैं, कृष्ण हमको पराये लगते हैं। क्यों लगते हैं पराये? क्योंकि जिस चीज से कनेक्टिविटी होती है, किस चीज से कनेक्टिविटी होती है? दिल्ली वृंदावन की कनेक्टिविटी सड़क से है, रोड से। जो रोड है वो किस चीज की रोड है? भक्ति की। किस चीज की रोड है? भक्ति, प्रेम की। राम अगर अभी आ भी जाए तीर धनुष लेके, कृष्ण राधा जी सब प्रकट भी हो जाए, तो भी हमें अपने नहीं लगेंगे। तो हमें भगवान कैसे लगने चाहिए? अपने। मेरे तो गिरधर गोपाल।
तो वो अपनापन जो है वो कैसे होगा? भक्ति से। भक्ति रेव भूयसी, भक्ति रेव दर्शसी। भक्ति से ही निकट आते हैं, भक्ति से ही दिखाई देते हैं। तो भक्ति वो रास्ता है जिससे हमें हमारा काम बनेगा। अब भक्ति माने क्या? भक्ति माने भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की सेवा करना, भगवान को। तो भक्ति कई प्रकार से की जाती है। तो भक्ति करने से भगवान अपने भी लगते हैं, और भक्ति करने से अपने जो दुर्गुण है वो भी, दोनों चीजें होती हैं। समझ में आ गया? भक्ति करने से हमारे का जो कमियां हैं, दुर्गुण है, जिस कारण से भगवान हमें अपने नहीं लगते, वो भी साफ हो जाता है। और भक्ति करने से भगवान से प्रेम सेवा हो जाता है। कितनी सुंदर चीज है ना। मतलब खाते हो, बड़ा स्वादिष्ट है और हेल्थ भी बने। सोचो, समोसे खा के पकोड़े खा के हेल्थ बने, कितना मजा आएगा। अरे बोल, समोसे खा के पकोड़े खा के हेल्थ बनने लगे, कितना मजा आएगा। आइसक्रीम खा के, चॉकलेट खा के हेल्थ अच्छे होने लगे। अरे बोल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई भी चीज जो स्वादिष्ट लगती है वो सेहत के लिए हानिकारक। टेस्टी चीजें किसको खानी है हमेशा? हमेशा। तो भोग लगा के खाओ, करेला भी टेस्टी हो जाएगा। अरे बहुत, टिंडा भी टेस्टी, सब कुछ दिव्य स्वादिष्ट। तो टेस्टी बनाने का क्या तरीका है? भोग लगा। जो भी चीज भगवान को दे दोगे वो टेस्टी हो जाएगी। किसी ने गाली दी, क्या करो? भोग लगा। बोलो प्रभु हमें नहीं दी, आपके बच्चे को दी है, अब आप देख लो। सब प्रसाद, सब हर चीज को क्या कर दो। किसी ने तारीफ करी, तारीफ, तो क्या करो उसे? प्रभु मेरा कुछ नहीं, आप ही की तारीफ हो रही है, आप ही ने जो गुण दिया। समझ में आ रहा है सबको? तो हैप्पीनेस कहाँ पे है? भक्ति। हैप्पीनेस कहाँ पे है? भगवान में। हैप्पीनेस कहाँ पे? भगवान की कनेक्शन। और हैप्पीनेस कहाँ पे? भगवान की। और हैप्पीनेस कहाँ पे? भगवान की कथा में। भगवान ये हो जाओ। और हैप्पीनेस कहाँ है? भगवान की नाम में। और कहाँ है हैप्पीनेस? भगवान की भक्तों में। जो भी चीज कृष्ण से कनेक्ट हो गई उसमें हैप्पीनेस। नोट कर लो। लिखो इंग्लिश में, किसकी इंग्लिश अच्छी है? कृष्णा की, पीयू की इंग्लिश अच्छी है। देखो इंग्लिश में गीत लिखो। हैप्पीनेस इज देयर, कृष्णा इज देयर, वेयर इज देयर इज कृष्णा, देयर इज हैप्पीनेस। देखो गीत लिखो, पंजाबी में लिखो। जिथे सड्डा कृष्णा उत्ते हस, समथिंग लाइक दैट। गीत लिखो। सुख कहाँ है? कृष्ण में। ये बात एक ही बात है, लेकिन हम भूल जाते हैं। इसको अगर आपने समझ लिया तो बात बन गई, आपका जीवन ठीक हो। एनीवे, तो अब हम लोग रामायण से कुछ सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो मैं पढ़ रहा था तो पता मेरा क्या मन कर रहा था, अरे छोड़ो क्या कथा करनी, खुद ही पढ़ते रहो। सोचो मुझे कैसा ब्लिस मिल रहा था। मेरे मन में भाव आ रहा था, छोड़ो क्या कथा करनी, लोग समझते कहाँ है, अपना ही आनंद लेते रहो। इतना आनंद, इतना देते हैं। तो रामचरितमानस से और कुछ आचार्यों की टीकाओं से हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने, जैसे मैं कई दिन से कथा कर रहा हूं ऑलरेडी रात को। सो धर्म, धर्माभास और धर्म सार, तीन शब्द हमने समझे थे। कौन कौन से? धर्म, सुनते तो कहा नित्य श्लोक, नित्य श्रवण कहाँ सुनते हो? धर्म, धर्माभास और धर्म सार। धर्म, इसको ऐसे समझेंगे, आम का छिलका, आम की गुठली और आम। आम मतलब जो जो पल्प है, जो गूदा है, रस है।
सो कोई कहे आम 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 खा लो, आम खा रहे, छिलका खा रहे, गुठली खा रहे, और कोई कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, हमें सिर्फ आम खाना है, गुठली को हटाओ, छिलका हटाओ। और कोई कह रहा है ये आम हटाओ, तो गुठली और छिलका खाएंगे। तो तीनों ने आम खाया, तीनों ने आम खाया ना, लेकिन तीनों का अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। तो जिस कॉन्सेप्ट से हम लोग डिस्कशन करेंगे या कर रहे हैं ऑलरेडी, अभी तो 3 दिन यहाँ बैठ के करेंगे, मैं 2 दिन कर चुका हूँ और 6-7 दिन और करता रहूंगा। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो है धर्म का सार क्या है, धर्म का सार क्या है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि जो व्यक्ति आम में सिर्फ क्या खा रहा है, आम खा रहा है, वो धर्म के एसेंस को, सार को समझ गया, क्योंकि सिर्फ आनंद आनंद दे रहा है। और जो व्यक्ति छिलका भी खा रहा है, गुठली भी खा रहा है और आम भी खा रहा है, वो धर्म को लेके चल रहा है। क्योंकि धर्म में कई चीजें कड़वी भी होती है, धर्म में कई चीजें फीकी भी होती है, और धर्म में कई चीजें मीठी भी हो रही। तो आप लोगों को यही लग रहा है, अरे कर तो रहे हैं लेकिन काफी, और जो लोग सिर्फ छिलका और वो खा रहे हैं उनकी तो बात ही क्या करूं, तो उल्ट पुल्ट कर रहे हैं सारे। तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, छिलका सुरक्षा दे रहा है, छिलका ना हो तो फिर कैसे होगा, और गुठली उसकी परंपरा को, उसके वंश को बचा के रखी है, तो वंश भी जरूरी है ना। तो जब भगत जी वशिष्ठ जी से मिलते हैं तो वशिष्ठ जी से कुछ आज्ञा लेने जाते हैं कि मैं नंदीग्राम में रहूं, अब मैं नंदीग्राम में रहना है, मुझे आप आज्ञा दीजिए। तो क्या ये धर्मानुकूल है ना सब कुछ? तो वशिष्ठ जी जानते हैं क्या कहते हैं, समझो कहब करब तुम जोई, धर्म सारू जग होई सोई। कि हे भरत, तुम जो समझोगे, हरि बोल, आगे मेरे राम, हरि बोल, हरि बोल। ये निराकार है, क्या है? कौन निराकारवादी है? जो भगवान को कहते हैं निराकारवादी, उनके लिए ये है। समझ में आ गया? तो अधिकांश जो लोग हैं वो क्या, कौन से वादी हैं? वो कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं, रंग नहीं, पाँव नहीं, उनको ये दिखा दिया करो भाई साहब, फोटो कहते हैं। और हमारे लिए हरि बोल, हरि बोल, दिख रहा है? हनुमान जी, चलो ये फोटो वहां रखो। हमारा है पुजारी है हमारे पास। हरि बोल, दोनों रखो, एक एक तरफ, एक ये श्याम सुंदर जी को हटा के उनको रखो बीच में, अच्छा बंद करके। ओके, तो कहाँ पे हम लोग हैं? हाँ, देखो ध्यान से देखो, भरत जी के बारे में वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तुम जो समझोगे, तुम जो कहोगे, तुम जो करोगे, वही धर्म का सार है। कौन कह रहे हैं? वशिष्ठ जी गुरु जी हैं। वशिष्ठ जी सारे शास्त्रों को जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, और वो भरत जी को क्या कह रहे हैं? तुम जो कहोगे, तुम जो समझोगे, तुम जो करोगे, वही धर्म का क्या होगा? सार होगा। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान व्यक्ति, ज्ञानवान कौन है? जो सार को पकड़े। किसको पकड़े? सार, एसेंस क्या है? जैसे आप कोई भी कहानी सुन रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी एक्टिविटी में आप आए हो, उसका सार क्या है? हम यहाँ पे क्यों आए हैं? क्या करने आए हैं यहाँ पे? क्या करने आए हम यहाँ पे? भक्ति बढ़ाने या कमियां निकालने? हाँ, तुम कैसे बोलते हो, तुम कैसे देखते हो, हम यहाँ पे कमियां ढूंढने आए हैं कि हम भक्ति करने आए हैं? भक्ति करना है, तो ये सार तत्व है। मैं यहाँ पे भक्ति का प्रचार करने आया हूँ या बैंक बैलेंस बनाने आया हूँ?
क्या प्रचार कैसे होगा फिर आप एक बार इसका प्रचार कर रहे हैं, समझ में आया? सार चीज को पढ़ना है। तो हमारा जन्म किस लिए हुआ है? भगवत प्राप्ति के लिए। हमारा जन्म किस लिए हुआ है? बड़ों की सेवा करने। हमारा जन्म किस लिए हुआ है? शुद्ध होने के लिए। ठीक है, निस्वार्थी। निस्वार्थी ना, स्वार्थी का उल्टा निस्वार्थी बने। स्वार्थी तो जन्म से हम सब। हमारा जन्म किस लिए हुआ है? शुद्ध होने के लिए, निस्वार्थी बनने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए। इसलिए ये सार है। सार को पकड़ो। किसको पकड़ो? सार, एसेंस को पकड़ो। फॉर्मूले को पकड़ो। न्यूक्लियर बम का फॉर्मूला पता है? फॉर्मूले को पकड़ो। हर चीज के सार को पकड़ो। मनुष्य का सार क्या है? क्षमता। क्या है? क्षमता। मनुष्य का सार क्या है? पृथ्वी का सार क्या है? वो धारण करती है और सुगंध होती है। पानी का सार क्या है? कि वो प्यास बुझाती है। हर चीज का सार होता है। सार को पकड़ो। तो मनुष्य जीवन का क्या सार है? भक्ति, भगवत प्रेम। ठीक है। तो धर्म का सार क्या है? भरत। धर्म का सार कौन है? भरत जी समझे हैं। भरत जी आप जो कहोगे वही धर्म का सार है, वही समझ है। मैं तो यही कहता हूं, मैं तो, कोई मुझसे कहता है कि भारत, आपके देश का नाम भारत क्यों है, तो किसके नाम पे भारत है? भरत। पर मैं कहता हूं नहीं, भारतीय कौन है? भारतीय कौन है? अगर आप मेरी लेक्चर सुनते हो तो आपको पता होगा। भारतीय किसे कहता हूं मैं? जो भरत की तरह भगवान से प्यार करे। ये मेरी डेफिनेशन है। भारतीय कौन है? सही है कि नहीं? हम सब भारतीय हैं। यानी कि जो भरत की तरह भगवान से क्या करें? प्रेम करें। तो आपको भरत के बारे में जानना होगा ना? चलो थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ठीक है। तो धर्म शब्द का प्रयोग शास्त्रों में बार बार किया गया है। जब हम धर्म का निर्णय लेना होता है तो हम शास्त्रों का हेल्प लेते हैं। गीता में भी भगवान कहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित। क्या करना है, क्या किससे ब्याह करना है, किससे ब्याह नहीं करना, शास्त्र बताएगा। क्या खाना है, क्या क्या बोलना है, क्या नहीं, क्या देखना है, क्या नहीं, क्या सोचना है, क्या नहीं, सब कुछ शास्त्र बताएगा। कब उठना, कब सोना है, कब उठना है, शास्त्र बताए कितने बजे उठना है, और कब सोना है वो भी शास्त्र बताता है। पर शास्त्र कहता है अभी सोना है, हम कहेंगे अभी नहीं सोएंगे। शास्त्र कहता है अभी उठ रहे हैं, अभी नहीं उठेंगे। हम लोग जो शास्त्र के विरुद्ध काम करता है, शास्त्र यानी कि गीता, रामायण, भागवत, महाभारत, उपनिषद, जो शास्त्र के विरुद्ध काम करता है ब्रज किशोरी, उसका क्या हाल होगा? उसको सुविधा छीन ली जाएगी। हाँ ठीक है, पर और उसका हाल क्या होगा? अंधेरे में घूमता रहेगा। अंधेरे में तो मर्सिडीज में घूमता है वो, जीतता है मर्सिडीज। उसका भगवान गीता में क्या कहते हैं? न सुखम न वापनोति, न सिद्धि न पराम गति। ना अभी सुखी रहेगा, ना मरने के बाद सुखी रहेगा। हरि बोल। शास्त्र की जो परवाह नहीं करता, मनमाने तरीके से काम करता है, या शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कार, जो मन में आए करता है, तो उसका क्या कंडीशन होगा? ना ना अभी सुखी होगा, ना भविष्य में परलोक तो उसका बनेगा। तो उसको ठीक कर लो, शास्त्र के साथ चलो और देखो कितना सुख है। ओके। तो शास्त्र की बात लेके अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं ना। कोई शास्त्र को लेके कहता है ये करना है, वही कोई कहता है कि नहीं शास्त्र ऐसा नहीं कह रहा, क्योंकि संस्कृत शब्द के अलग अलग
अर्थ होते हैं। तो रघुवंश की परंपरा क्या है? रघुवंश भगवान राम के वंश का नाम क्या है? आपका कौन सा वंश है? आपका कौन सा वंश? शाक्तिय वंश है आपका। वो तो गोत्र है। वंश की पहचान किसी बड़े महापुरुष से होती है। यदुवंशी हो सीधा। गाय है? गाय है यहाँ? बताओ बताओ। ओके, तो रघुवंश की परंपरा है कि बड़े बेटे को राजा बनाया जाता है, और शास्त्र भी यही कहता है ना? बड़े बेटे को क्या बनाया जाता है? तो दशरथ जी के मन में रामचंद्र जी को युवराज बनाने का इच्छा हुई, तो उन्होंने इसे मंत्री को कहा। सब मंत्री कहते हैं बिल्कुल, क्या बनाया जाएगा राम जी को? युवराज। पहले तो अब राजा के बाद युवराज पद पे जाएंगे ना। जैसे लड़ाई किसकी, दुर्योधन और इनकी, यही तो लड़ाई हो रही थी कि युवराज मतलब नेक्स्ट राजा बनेगा, है ना, जब राजा। ओके, तो गुरु वशिष्ठ जी से पूछा गया, सब बड़े खुश हुए। राजन देर ना करो, वशिष्ठ जी कहते हैं, शीघ्र ही सब सामान सजाओ, शुभ दिन तो तभी होगा जब राम युवराज हो जाएंगे। और फिर गुरु वशिष्ठ भगवान राम के पास जाकर उन्हें उपदेश देते हैं। राम, पिता ने कल तुम्हें शास्त्र की मर्यादा के अनुसार युवराज पद पर नियुक्त करने का निश्चय किया है। आज का दिन तुम संयम नियम पूर्वक व्यतीत करो। गुरु वशिष्ठ उपदेश देके चले गए और राम उनकी बातों पे विचार करने लगे। अब देखो यहां से हमारी रामायण शुरू होती है। तो शास्त्र की क्या मर्यादा है? राजा किसको बनना चाहिए? बड़े बेटे को राजा बनना चाहिए। धर्म तो यही कहेगा, शास्त्र का वचन है, उसे हमें पालन भी करना है। पर भगवान राम उसका अर्थ वो नहीं करते। वे धर्म पे डीप विचार करते हैं, उसके मर्म पे विचार करते हैं। तो यदि शास्त्र की बात को सीधा सीधा ले ले तो बड़े पुत्र को राजा बनना चाहिए, है ना? एक मिनट, एक आपसे आपको भी मौका मिलेगा। यदि वे शास्त्र के इस कथन को स्वीकार कर लेते तो ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी होना चाहिए ना? तो धर्म कह रहा है हाँ बिल्कुल। लेकिन जब कैकेयी ने कहा कि राजा कौन होंगे? भरत। राजा कौन होंगे? राजा किसको होना चाहिए? क्यों? तो राम जी को कैकेयी की इस बात पे क्या करना चाहिए था? अब शास्त्र कह रहे किसको राजा होना चाहिए? बड़े बेटे को, है ना? आगे सुनते हैं पहले। अच्छा, राम योगी नहीं, हरि बोल। क्या बात है? हाँ, आगे चलते हैं। शास्त्र का कथन है कि बड़े बेटे को राजा होना चाहिए, और जब कैकेयी ने यह कहा कि राजा भरत होंगे तो धर्म की रक्षा के लिए राम जी को उसका विरोध करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने शास्त्र के शब्दों को सिर्फ नहीं दिया, उसके तात्पर्य पे गौर किया। जब कैकेयी कहती है किसको राजा होना चाहिए, और यही धर्म के मर्म का विचार है। ठीक है, हम सब लोग किसके लिए लड़ते हैं? अपने हक के लिए या धर्म के? हम सब किसके लिए लड़ते हैं हमेशा? अपने हक के लिए लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हमेशा? तो गोस्वामी जी, तुलसीदास जी इसको बड़े सुंदर तरीके से रामचरितमानस में बताते हैं। ऐसे कई कई उदाहरण देते हैं। मे भी आप में से किसी ने प्रताप भानु का नाम सुना है? किसी ने सुना है? आपने सुना है प्रताप भानु? हाँ। कौन थे प्रताप भानु? हाँ, बताओ, सबको बताओ, कौन थे, कौन राजा थे? प्रताप भानु राजा हुए, उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। तो आगे आपकी बता दीजिए। हाँ जी, अच्छा। वो जंगल में जा रहा था, वो जिसको जीता हुआ था ना, आया था,
वो वहाँ पे उसको मिल जाता। तो मिलने के बाद ना वो उसको मतलब पहचानता, राजा ने पहचानता लेकिन वो पहचान, तो फिर वो उनको कहता है मैं तुम हमन करो, लोगों को खाना खिलाओ, तो वो फिर प्रभु ने वहाँ से वो कहता है मैं तुम्हारे यहाँ याद करूंगा, जाके तुम जाओ अपने राज्य में वापस जाओ, मैं वहाँ नहीं, मोटी बात बताओ, कॉम्पिटिशन नहीं रहा, शुरू कर दी। साल बताओ ना, कौन था प्रताप भानु? हाँ हाँ, बिल्कुल सही, यही सुनना था। सार यही है कि ये प्रताप भानु राजा के एक अंश से रावण भी बना था, उसमें प्रताप भानु भी समाया हुआ था। हाँ, तो इसके पिता का नाम था सत्यकेतु। जब प्रताप भानु राजा था तो उसके पिता का क्या नाम था? सत्यकेतु। तो सत्यकेतु जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को राज्य देना चाहा। कौन था उनका बड़ा बेटा? प्रताप भानु। कि मैं बूढ़ा हो गया, मुझे भजन करना चाहिए। ऐसे ही एक राजा हुए जिनका नाम था मनु। मनु महाराज बूढ़े हुए तो उनको लगा अरे मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मुझे विषय से विराग नहीं हो रहा है, भक्ति के बिना जीवन यूं ही बीत जाएगा, तो मुझे भी अपना राज्य किसको देना चाहिए? अपने बेटे को दे देना चाहिए। तो उन्होंने राज्य देने का निर्णय किया, पर उन्होंने वो राज्य अपने बेटे को जबरदस्ती दिया, क्योंकि उनका बेटा राज्य ले नहीं रहा था। मनु महाराज को भागवत में उसका वर्णन आता है। और तीसरा प्रसंग महाराज दशरथ का था। जब वे बूढ़े होते हैं तो अपनी परंपरा के अनुकूल सूर्यवंश को रीति यही है कि बड़ा भाई स्वामी हो और छोटा भाई सेवक हो। तो तीन उदाहरण देते हैं तुलसीदास जी इस बात को समझाने के लिए। कौन सी बात को समझाने के लिए? को राजा बनना चाहिए। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग है ना, तीन प्रसंग। अच्छा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, आपको पता है ना मैं कैसे कथा करता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ना मैं लेट करता हूँ। टाइम पे शुरू करता हूँ, टाइम खत्म करता हूँ, फिर प्रसंग आगे चलता है। ओके, तो तीन प्रसंग है। साधारण व्यक्ति के लिए इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि तीनों के माध्यम से बहुत गहरी बात समझाई। आप सब मेरे साथ हो ना? सुन रहे हैं आप सब? क्या लगी रामायण चल रही है? सब ध्यान से सुनेंगे। तो प्रताप भानु जो था वो शुरू में एक धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन बाद में उसका पतन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रताप भानु परवर्ती जीवन में रावण के रूप में उपस्थित होता है। साधारण व्यक्ति की दृष्टि में प्रताप भानु का रावण के रूप में परिवर्तित होना एक अजीब सी घटना है कि ब्राह्मणों के शाप के कारण प्रताप भानु क्या बनता है? रावण बनता है। जब शरीर में कोई रोग प्रकट होता है तो ऐसा लगता है कि रोग एकदम से प्रकट हो गया। ध्यान दो, जब जब कोई बीमारी होती है तो क्या लगता है कि रोग एकदम से हो गया। जब कोई एक्सीडेंट होना होता है तो ऐसा लगता है कि एकदम से एक्सीडेंट हो गया। लेकिन बात ऐसी नहीं है। रोग तो बहुत पहले ही जन्म ले लेता है और हम गलत चीजों को स्वीकार करते रहते हैं। मैं एक लेक्चर सुन रहा था मोटिवेशन, तो उसमें वो व्यक्ति कहते हैं कि जब हम एक गलती को बार बार करते रहते हैं तो हमारा लाइफ डिजास्टर हो जाता है। हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है। कब आती है प्रॉब्लम्स? एक ही गलती को जब हम क्या करते हैं बार बार मोटे हो जाते हैं। एक्सरसाइज नहीं करना, आज भी नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, एक ही नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। एक ही गलती को क्या करते हैं जब हम बार बार तुम गंदे हो, तुम गंदे हो, तुम गंदे हो, डिवोर्स, तुम ये हो, झगड़ा। तो एक ही गलती को क्या करते रहते हैं, और जब हम एक ही सही चीज को बार बार करते रहते हैं, किस चीज को? सही चीज को। जब हम सही चीज को बार बार एक करते रहते हैं तो क्या होता है? महान बन जाते हैं। अरे वो कितनी अच्छी बात है ना, इतनी अच्छी बात। एकदम से घटनाएं घटती नहीं है। शाप मिला, क्या मिला?
शाप मिला, शाप के कारण रोग हुआ, तो ऐसा लगता है कि अचानक से हुआ, पर रोग बहुत पहले जन्म लेता है। गलत चीजें खाना, गलत चीजें करना धीरे धीरे बढ़ता रहता है, बाद में वो प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार यदि किसी को शाप मिला है तो एकदम से शाप नहीं मिलता है। उस शाप को लेने के लिए उसकी जो गंदी चीजें हैं, हरकतें हैं, जो चेतना है, वो बहुत पहले से वो करता है। सुलग रहा है पहले से। हरि बोल। आए समझ में? अब जब किसी को शाप मिले तो ये ना कहना दुर्वासा जी ने बड़ी जल्दी शाप दे दिया, दुर्वासा जी बड़ी जल्दी क्रोधित हो, नहीं। जो व्यक्ति को शाप मिल रहा है वो व्यक्ति बहुत गड़बड़ कर रहा है पहले से। नोट कर लिया? नोट कर लिया? तो आपके साथ भी कोई घटना घटती है तो समझ जाना, एकदम से हम बहुत गड़बड़, है ना? अमेजिंग चीज। ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ सब, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो रहे हो, ठीक हो जाओ, गोरे ना हो जाओ, ठीक हो जाओ। ठीक है? गोरा व्यक्ति सुंदर नहीं होता है। पूरे देश का चरित्र उसकी पवित्रता होती, चरित्र होता है। पवित्र कितने हैं? आपकी सुंदरता कहाँ पे छुपी है? पवित्रता में। कैरेक्टर क्या है आपका? कैरेक्टर ठीक होना चाहिए, चरित्र ठीक होना चाहिए, भावना सही होना चाहिए, एटीट्यूड सही होना चाहिए। ये सबसे मुख्य चीज होती है। ओके? तो वो शाप के रूप में प्रकट हो जाता है। तो गोस्वामी जी यही कह रहे हैं कि भगवान राम के राज्य की तुलना गोस्वामी जी ने सूर्य से की है। इस राजा का नाम क्या था? प्रताप भानु, मतलब सूरज। पर अंतर यह है कि प्रताप भानु अंधेरे में कन्वर्ट हो जाता है, और आज जो प्रकाश दे रहा है कल अंधेरे के रूप में आ जाता है, पर भगवान का प्रकाश हमेशा ठीक रहता है। अब सत्यकेतु जो उसका राजा था, उसका पिता था, उसने विचार किया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, सत्ता और राज्य का परित्याग कर देना चाहिए और भगवत प्राप्ति के लिए वन में जाना चाहिए, और उन्होंने अपने पुत्र को राज्य दे दिया। तो तुलसीदास जी कहते हैं, राजा ने सोचा, कौन से राजा ने? सत्यकेतु नहीं, सत्यकेतु ने सोचा राज्य देने से, ध्यान से, हाँ। प्रताप भानु ने सोचा कि बड़े पुत्र को राज्य प्राप्त होना चाहिए, अतः उन्होंने बड़े पुत्र को राज्य दे दिया, और प्रताप भानु ने उसे क्या किया? स्वीकार कर लिया। किसको? राज्य को। प्रताप भानु ने पिता सत्यकेतु के ने धर्म समझकर उसे राज्य दिया, और प्रताप भानु ने यह मानकर कि बड़े पुत्र के नाते मुझको मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है कि राज्य को मैं क्या करूं? स्वीकार कर लूं। धर्म का पालन हो रहा है, पिता देना चाहता है, वो बड़ा बेटा है, उसने कहा स्वीकार किया। अब मनु महाराज के बारे में क्या होता है कि मनु महाराज भी सत्यकेतु राजा की तरह ही वन में जाना चाहते हैं, और वन में जाने का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। पर यहाँ पे एक शब्द वो बदल देते हैं कि जबरदस्ती दिया। किसको दिया जबरदस्ती? अपने पुत्र को। प्रताप बाबू ने बड़ी सरलता से राज्य स्वीकार किया, लेकिन मनु के पुत्र ने आराम से नहीं लिया। मनु को उसे बहुत समझाना पड़ा राज्य देने के लिए। राज्य तो दोनों ने ही लिया, दोनों ही धर्म कर रहे थे, पर उसमें अंतर है। प्रताप बाबू ने धर्म के मूल चीज पे विचार नहीं किया, केवल शब्दों को बाहर से ग्रहण किया, लेकिन मनु के पुत्र ने उसका सही अर्थ समझा। उसने कहा कि जब मेरे पिताजी इतना अच्छा राज्य कर ही रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब राज्य इतने अच्छे से चल ही रहा है, जब सब कुछ इतने अच्छे से चल रहा है, तो फिर इसको अरे भाई, वृद्धावस्था में तो भगवान का भजन करना चाहिए। इस बात को अगर मनु का पुत्र अपने पिता से कहे, मतलब पिता भजन करना चाहता है और अपने बेटे को राजा बनाना चाहता है, तो बेटे को क्या करना चाहिए? और मान लो बेटा ही ये बात बोले, पिताजी बूढ़े हो गए हो, अब भजन का टाइम हो गया है, तो अभी आप जाके भजन करो। तो ये धर्म की बात है कि गलत बात है? हाँ जी सुकृति, आप वो प्रसंग में हो? हाँ जी, सही बात होती।
पापा बहुत दिन हो गए, बूढ़े भी हो गए, बजट का भी टाइम हो गया। हाँ जी, तब ये धर्म ना होके क्या हो जाता, अधर्म। पुत्र का धर्म, पुत्र धर्म का नाम तो लेगा, और उसकी अंदर की इच्छा क्या होगी कि कब ये बूढ़े महोदय वन में जाएंगे ताकि सत्ता हमें मिले। यदि कोई भगवत भक्ति की महिमा गाकर पिता को वन में भेजना चाहे तो वे धर्म की आड़ में अपने स्वार्थ की पूर्ति, कौन कौन करता है ऐसा? धर्म की आड़ में, है ना, वो कोई चुटकुला कह रहा था ना कि रामदेव बाबा सबको कहते हैं धंधा छोड़ो, धंधा छोड़ो, योग करो, योग करो, और कहते खुद धंधा कर, खुद बिजनेस खोल दिया। हाँ, जैसे बाबा लोग बदनाम है ना, सब छोड़ो छोड़ो त्यागो, सब पैसे दो, सब डालो डालो, हाँ लो हमारे पास लो, हरी बोल, हरी बोल। ओके, जैसे जैसे एक व्यक्ति बड़े ही श्रद्धा भाव से अपने पिता का श्राद्ध संपन्न कर लो, एग्जाम्पल बड़ा मजे का है। कोई व्यक्ति अपने पिताजी का क्या कर रहा है, श्राद्ध, समझते हैं ना, सारे रीति रिवाज से, और उसका बेटा बोले पापा मैं भी ऐसा ही करूंगा, करना चाहता हूँ। धर्म की बात है कि अधर्म की बात है? हरि बोल, हरे कृष्ण। तो वहां पे श्राद्ध श्राद्ध नहीं रह जाएगा, वहां पे श्राद्ध, हाँ, वहां स्वार्थ बन जाएगा, वहां व्यक्तिगत अहंकार की तृप्ति बन जाएगा। प्रताप भानु ये सोचता है कि बड़े बेटे को राज्य मिलना चाहिए, बड़े का यही कर्तव्य है कि राज्य प्राप्त करे, पर शास्त्र का विधान राज्य व्यवस्था के लिए है, ना कि राज्य पर जबरदस्ती अधिकार। और ये चीज हमको समझ में आती है जब, क्या नाम था उनका, नंद के पिता का क्या नाम था, दिमाग से निकल रहा है, हाँ, कैसे भूल रहा हूँ, कृष्ण छोड़ेंगे नहीं मुझे, मेरे दादा का नाम भूल गए। तो उनके 5 भाई हैं, कृष्ण के पिताजी लोग 5 भाई हैं, और नंद महाराज बीच वाले हैं बिल्कुल। तो जब उनके पिताजी कहते अब मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे राज्य में, वो सबसे बड़े बेटे के, अ, उनका नाम क्या होता है, अभिनंद होता है, अभिनंद के सर पे पगड़ी रख देते हैं कि आज से ये राजा। अभिनंद है ना, बड़े शांत प्रकृति के थे, और बड़े कहते कौन इतना भागेगा दौड़ेगा, वो उठाते अपने दूसरे भाई के सर पे रख देते, कि मेरे से योगी ये ज्यादा है, वो कहते मैं कहा योगी हूँ, डरते, और नंद महाराज के सर पे रख, कहते ये सबका ध्यान रखता है, इसको ये भी पता है कि गाय कहाँ पे रहती है, गाय कितना, सारी व्यवस्था करती है। तो जो योग्य है उसके पास ही चीजें जानी चाहिए, यही वास्तविक न्याय है, ठीक है। और यही बात मनु के प्रसंग में आती है। मनु ने जब अपने बेटे को राज्य देने की कोशिश की तो पुत्र ने कहा नहीं नहीं, अभी आप राज्य चलाइए, जिस सुंदर तरीके से आप राज्य का संचालन कर रहे हैं वैसा मैं नहीं कर पाऊंगा। इसका अभिप्राय है कि मनु के बेटे का अंतकरण में पिता के प्रति श्रद्धा की भावना थी, इसे उसने धर्म और शास्त्र से बढ़कर माना। वे चाहता तो शास्त्र वचन और पिता की आज्ञा अनायास ही राज्य ग्रहण कर लेता, पर उसने शास्त्र और धर्म को केवल बाहर से ग्रहण नहीं किया बल्कि उसके वास्तविक अर्थ को समझा। इसी तरह जब हम लोग कुछ भी चीजें करते हैं, जीते हैं, तो हमको ये जानना पड़ेगा इसके पीछे की वास्तविकता क्या है। एक लाइन में बताओ वास्तविकता क्या है? वास्तविकता, धर्म का मर्म स्वार्थ का त्याग होता है। अरे बोल, क्या होता है? त्याग, स्वार्थ का त्याग, इंद्र तृप्ति का त्याग, सेवा होती है, सही चीज को स्वीकार करना होता है। इसको ये चीज बार बार आएगी। तो इससे पिता के प्रति श्रद्धा भावना थी, और भगवान राम ने इसी बात को सबसे अच्छी तरीके से प्रकट किया जब गुरु वशिष्ठ ने उनसे ये कहा कि राघवेंद्र,
कल तुम्हें युवराज पद संभालना है। किसने कहा? किससे कहा? राम जी से। शास्त्र और पिता की आज्ञा है कि बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी हो। तो भगवान राम उनके कथन पर चिंतन करने लगे और वे जिस निष्कर्ष पर पहुंचे वही धर्म का सार है। राम जी क्या सोचते हैं जब उनको बता दिया, ठीक है। वह शास्त्र वचन से भिन्न तो है, पर शास्त्र और धर्म की आत्मा वही है, ठीक है। राम जी निर्णय लेते हैं कि शास्त्र का एक कथन रघुवंश की परंपरा है कि बड़े बेटे को राज्य का उत्तराधिकारी हो, बड़ा अनुचित है। राम जी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि ये परंपरा सही। जैसे हम लोग का झगड़ा होता है ना, तो कितने सारे तो प्रॉपर्टी के झगड़े हैं, किस किस का प्रॉपर्टी झगड़ा आज करा करो, किस किसने कर रखा है प्रॉपर्टी के झगड़े। अच्छा, वहीं से लाइन वहीं से शुरू होती है। ओके, सबके के हाथ क्या खड़ा करें, झगड़े झगड़े झगड़े, और ये झगड़ा यही है, उसको ज्यादा क्यों, उसको हमको कम क्यों, है ना। ऐसे है ना, झगड़े झगड़े झगड़े। झगड़ा नहीं करना, हरि बोल। क्या नहीं करना? कोई झगड़ा नहीं करना। कोई प्रॉपर्टी लेने है उसको मैं ले ले भाई, दे दो दे दो दे दो, मेरे को दे दो, मतलब मैं उसको दे दूंगा जो उसका वो उत्तराधिकारी का है। और किसको क्या दे, सब तो कृष्ण का है, हरि बोल। दो, सबको दो। पिता की बात मानू या जो गुरु की बात मानू? धर्म के सार को पकड़ो, यही तो अपने निर्णय खुद लेना है। अब देखो राम जी के चरित्र से सब क्लियर हो जाएगा। ये परंपरा कैसी है, बड़े बेटे को राज्य का अधिकारी उत्तराधिकारी बनना कैसी है? राम जी क्या कह रहे हैं? सही नहीं है। जन्मे, राम जी कह रहे हैं, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, करण भेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा, विमल बंस इहु अनुचित एको, बंधु बिहार बिड़ही अभिषेकु। हम सब भाई एक साथ जन्मे, खाना सोना खेलना, कान छिदाया, स्कूल साथ गए, यहाँ तक कि हम सबकी शादी भी एक साथ हुई, पर राज्याभिषेक केवल बड़े का होता है। ये हमारे वंश की सही बात नहीं है। लगता है कि भगवान राम उल्टी बात कह रहे हैं, मानो उन्हें शास्त्र वचन पर विश्वास नहीं, पर ऐसी बात नहीं है। भगवान राम ने धर्म का जैसा मतलब समझा, ऐसा प्रताप भावनों ने नहीं समझा। प्रताप भावनों ने तो बड़े होने के नाते धर्म को दे उसको राज्य ले लिया, और वो धर्म नहीं, धर्म आभास था, वास्तविक धर्म नहीं था। एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। तब धर्म तो तब होता जब सब लोग उसका समर्थन करते। कौन समर्थन करते? छोटे भाई भी यही कहते कि राज्य का अधिकारी बने। इधर सभी चाहते हैं कि भगवान राम उत्तराधिकारी बने कि ना बने? बने। उनके सारे भाई चाहते हैं, अच्छी बात है। भगवान राम उत्तराधिकारी हो, पर श्री राम इसे अनुचित मानते हैं। कहते हैं कि बड़े को ही राज्य क्यों मिले, छोटे को क्यों नहीं? बड़े भाई को राज्य का उत्तराधिकारी देने में शास्त्र का तात्पर्य यही है कि यदि छोटे को राजा बना दिया जाए तो वो सबका पूजनीय होगा ना। अच्छा, फिर सभी उसको प्रणाम करेंगे, और ये बड़े भाई को बड़ी अजीब सी लग सकती है ना। और यदि बड़े भाई राजा होगा तो समाज और मन सारी दृष्टियों से संतुलन बना रहेगा। किंतु भगवान राम की चिंताधारा इससे अलग है। वे कहते उचित तो यह होता कि छोटे भाई को राजा बनाएगा। भगवान राम ऐसा सोच रहे हैं, और भगवान राम ऐसा क्यों सोच रहे हैं उसकी व्याख्या तुलसीदास जी करते हैं। क्यों? इसलिए कि बड़ा भाई तो अपने पोजीशन के कारण ऑलरेडी बड़ा है। वो क्या है? ऑलरेडी बड़ा है। राज्य देकर उससे और भी बड़ा क्यों बना रहे हो? तो ऑलरेडी बड़ा है। छोटा भाई तो छोटा है, अब बेचारा अब और छोटा हो जाएगा। अगर छोटे को राज्य दे दे तो पद के कारण वो भी बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन सोच रहा है? हम क्या सोच रहे हैं? हम क्या सोच रहे हैं? तो अगर दोनों ही बड़े हो जाते हैं तो यहाँ छोटे और बड़े के बीच की दूरी कम हो जाएगी। अच्छा महाराज, अगर भरत जी को राजा बना दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा?
कोई कहे राम जी से अगर भरत को, अरे ये तो मेरे लिए दुगनी खुशी की बात है। दुगनी क्यों? मैं राजा होऊंगा तो यही कहा जाएगा कि मैं अयोध्या का राजा हूं, लेकिन अगर भरत राजा हो जाएगा तो सब कहेंगे कि अयोध्या के राजा का बड़ा भाई जा रहा है। तो राम जी ऐसे सोचते हैं, ऐसे सोचना चाहिए ना। हम क्या सोचते हैं? हमें क्या कमी थी, हमें क्या कमी थी, हमें क्या कमी, यही कमी है। हम लोग इसीलिए सुखी नहीं है। क्या नहीं है? दुखी। सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं, सब कुछ है लेकिन, हाँ वो भी आ रहे हैं अभी, वो भी आएंगे, सब लाइन में आएंगे। अब सबका नंबर आएगा। ये देखने का तरीका है। शास्त्र ने जो नियम बनाए हैं वे अधिकार को बढ़ाने के लिए नहीं, उसे कम करने के लिए है। मनुष्य में अधिकार की सीमा असीम, मनुष्य में असीम आकांक्षाएं होती हैं। क्या होती है? कौन कौन अपने घर से खुश नहीं है? मेरा घर छोटा है। कौन कौन खुश नहीं है? सुकृति शुरुआत करो। हाँ जी, सब शुरुआत करो। पहले एक कमरा होगा, जब माता जी तो 2 कमरे कर दिए होंगे, सुकृति आई तो 4 कमरे कर दिए। अब जब तुम्हारी बहू आएगी वो 5-7 कर देगी। कोई खुश है अपने घर से? ठीक है, लेकिन एक कमरा हो रहा था तो मजा ही आ जाता। हरी बोल। कौन है ऐसा? हाथ खड़ा करो। हरी बोल। हाँ जी। अब तो एक कमरे में जाने का मन करता है। अरे आप कमरा की बात है, मेरे लिए तो एक बेड ही काफी है। बेड क्यों बोलो, कब्र बोलो। कब्र काफी है। मिलती है, रात बन जाता है, वो जगह भी नहीं मिलती। एक बार हम लोग यात्रा में गए थे दक्षिण भारत, मुझे याद आ गया कहानी। तो हम अब झगड़ा हो गया, सब लोगों को कमरा नहीं, कमरा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। तो गुरु माता बोलती, कृष्ण चैतन्य समझाओ ना तुम सबको। मैंने कहा प्ले करेंगे, प्ले करेंगे, प्ले करेंगे। चलो प्ले करो। अब सब लोग किसी तरह वहां पे आए थे, मतलब असेंबल हुए थे, 300 लोग थे। अब कमरा साउथ इंडिया में है, तो मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी तो मुझे याद आ रहा है। ऐसा प्ले मैंने ऐसे किया। उसमें क्या होता है, एक छोटी सी झोपड़ी होती है, उसमें एक व्यक्ति रहता था। तो बहुत बारिश हो रही थी, तो एक आदमी आ जाता है, नॉक करता है, टक, 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 टक। तो बोलता है, हाँ भाई साहब, बहुत बारिश हो रही है, अंदर आ जाओ। तो देखो मेरी झोपड़ी छोटी है, यहाँ पे एक आदमी लेट सकता है लेकिन 2 आदमी बैठ सकते हैं। तो तुम अंदर आ जाओ। हम दोनों बैठ जाते। फिर बारिश और तेज होती है, फिर एक आदमी दौड़ता हुआ, टक, 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 टक। कहता, हाँ भाई साहब अंदर आ जाओ। कहते, भाई साहब अंदर? कहते, एक आदमी लेट सकता है, 2 आदमी बैठ सकते हैं, हाँ लेकिन 3 खड़े हो सकते हैं। तब अंदर आ जाओ। तो तीनों खड़े हो जाते हैं। तो ये है धर्म का सार। समझ में आया पॉइंट? तो अगर हम कॉपरेट करेंगे तो हम लोग हाँ एडजस्ट कर लेंगे। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि घर बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या बड़ा होना चाहिए? तो ये अभी आयो ना इलाज कराने सेंटर में। इलाज हो जाएगा सबका। देखो ये बेड तक आ गए। कह रहे हमारे लिए एक बेड काफी है। अरे भेजा भी था क्या? उसी पर उसी में हारमोनियम, उसी में कीर्तन, उसी में बुक्स, वहीं पे भगवान जी। सब कुछ भगवान की कृपा है, प्रसाद है, ऐसे देखना है। हरी बोल। मैं तो ऐसे क्या करना है? दुखी होना है, ऊपर देखो। अरे मेरे पास एक बेड है, इसके पास 3 बेड है। तो मेरे पास दुखी होना है, कहाँ देखो? नीचे देखो, ऊपर देखो। और सुखी होना है तो कहाँ देखो? अपने से नीचे। और आनंदित होना है तो कहाँ देखो? अंदर देखो। कौन बैठा है अंदर?
जैसे मैंने कहा ना, जब मैं आपको देख के हंसता हूँ, ये ना समझना मैं आपको देख के बड़े सुंदर हूँ। मैं आपको देख के हंसता हूँ क्योंकि आपके अंदर मुझे कृष्ण उस समय दिख रहा है। मान लो मैं आपको आंख भी मार दूं, तो ये ना समझना मैं आपको आंख मार रहा हूँ। और कहीं मैंने आपको थप्पड़ मार दिया, ये ना समझना मैं अपनी कन्हैया को थोड़ा प्यार कर रहा हूँ। तो हमेशा दृष्टि ऐसी रखो, आप सदा को सुखी हो जाओगे। ठीक है। तो मैं चाहता तो एक कथा आपको सुना भी सकता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं कथा मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं हूबहू पढ़ इसलिए रहा हूं ताकि कोई भी भाव मिस ना हो जाए। भाव मिस नहीं होना चाहिए। मुझे कोई इम्प्रेस थोड़ी करना है आपको। अरे वाह, तो ऑलरेडी इम्प्रेस हो। कोई इम्प्रेस थोड़ी करना, आप सब अपने ही तो लोग हो। एक दो लोग नए हैं इस जन्म में। पिछले जन्म से तो सबके साथ रिश्ता रह चुका है। साधक भी देखो जल्दी जल्दी आ गया दूसरे योनि से। ओके, थोड़ा सा और फिर कितने बजे तक हमारी कथा? किसने कहा? किसने कहा? तुम बाहर जाओ, उसको स्कूटी की चाबी दो। नहीं, प्रश्न अपने पास रखो। थोड़ा सा और 8:15 तक। तो भगवान राम की अंतरदशा क्या है कि वो धर्म के स्थान पर धर्म के मर्म यानी धर्म के एसेंस को जानते हैं। श्री राम इसे धर्म का प्रश्न समझकर संघर्ष का विषय नहीं बनाते। वे चाहते तो कह सकते थे कि शास्त्रों के मर्यादा के अनुरूप मुझे राज्य मिलना चाहिए। इससे बढ़कर वो ये भी कह सकते थे, भले ही राजा भरत को राज्य दे दिया जाए, लेकिन मुझे वन में क्यों भेजा? मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। कैकेयी जी के लिए तो महाराज दशरथ वचनबद्ध है। वे यदि दंड देना चाहे तो उसके पात्र महाराज दशरथ हैं। दशरथ को दंड दो। कैकेयी माता को कैकेयी जी अगर आपको कुछ, तो आप मुझे क्यों दंड दे रहे हो? क्या ये कोई न्याय है? एक निरपराध व्यक्ति जो राज्य का अधिकारी है, राज्य न दे, 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। भगवान राम चाहते तो न्याय अन्याय की ये बात उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने धर्म के सार को पकड़ा, एसेंस, धर्म का मर्म। उन्हें धर्म के उस स्वरूप को प्रकट करना था। कैकेयी जी के वचनों को सुनकर वे इतने प्रसन्न हुए कि कैकेयी भी चकरा गई, कहीं एक्टिंग तो नहीं कर रहा है। उन्हें लगा कहीं नाटक तो नहीं कर रहा है, इतना खुश हो रही है। ए, कल से तुम रियली। जैसे कि जल भरत को पकड़ के ले गए डाकू। क्या कहते हैं? ए, बढ़िया बढ़िया खाओगे? हाँ खाऊंगा। बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनोगे? हाँ खाऊंगा, पहनूंगा। चलो चलो, पहले तो नहलाएंगे तुमको। मैं नहाऊंगा। नहलाया, अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे खाओगे, बढ़िया बढ़िया खाओगे। सुनो, अब तुम्हारी गर्दन काटेंगे, काट दो। हम लोग क्या कहेंगे? हाँ खाएंगे खाएंगे खाएंगे। अरे प्रभु जी, पुलिस को फोन करो, भागो। और जल भरत क्या कह रहे? काट दो। तो भैया कैसा व्यक्ति है? और फिर क्या करने गए? जल भरत को सच में काटने गए। जल भरत ने गर्दन रख दी, हरे कृष्णा काटो 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 काटो। और कौन खड़ा था? माता काली। काली का रूप था। काली के सामने भगवान के भक्त का क्या करने जा रहे हैं? काली स्वीकार करेगी। काली ने यूं फोड़ा, मूर्ति वहां से निकली। और ये अपना वैसे वो एक्सपर्ट है, बोला बहुत दिन से कुकिंग हुआ। और उसके जो भक्त थे डाकू, हाँ सबको काट दिया, सबकी मुंडी लेके अपने इसमें जोड़ दी। ये काली ने किया। तो कोई भी देवी हो, कोई भी देवता हो, वो भगवान के भक्तों के विरुद्ध नहीं, वो तो उनका बड़ा भाई है। वो तो ये बात नहीं समझ रहे। अलग से किसी देवी को प्रसन्न करने, आपको अगर वाकई माता रानी को प्रसन्न करना है, जैसे नवरात्रि चल रहा है, तो वाकई करना है तो साल भर का नवरात्रा, साल भर प्याज नहीं खानी, साल भर मीट नहीं खाना, साल भर गंदगी नहीं खानी। हम लोग करते हैं साल भर का नवरात्रा।
ये 9 दिन का मीट छोड़कर, अंडा छोड़कर, और 10वें दिन हटाए। ये कोई भक्ति है? इसका मतलब ये है कि माता के लिए बेटा 9 दिन तो कर दे बेटा, मैं यज्ञ में बैठती हूँ बेटा मेरे, और माता जी 9 दिन करेंगे, 10वें दिन ना करना। ये क्या शास्त्र पढ़ा? क्या माता रानी का, कैसे है माता रानी की पूजा? यहाँ गाने बन रहे हैं, यहाँ चुन्नियां पहनाई जा रही है, यहाँ श्रृंगार हो रहा है, यहाँ पे व्रत रखा जा रहा है, पूजा, लेकिन जो असली चीज है वो नहीं समझा रहा। मम्मी आई लव यू, मम्मी काट लो, मम्मी ये लो, मम्मी यो, मम्मी वो, मम्मी मम्मी पढ़ी है, मम्मी पढ़ी है, और खुद घूम रहे हैं यहाँ पे। मम्मी का कोई फोन नहीं, कुछ मम्मी का केवल नहीं। मम्मी भी क्या करेगी बेचारी, मम्मी कहेगी बंद रहो भैया जो करना है। क्यों जी? ठीक है ना? मम्मी आई लव यू, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी बर्थडे टू यू, फू फू तू तू। ऐसा मेरे साथ सच में हुआ था। राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति के घर पे, हाँ, भैरव सिंह शेखावत के घर पे हैप्पी बर्थडे मनाने गए हम। तो मेरे जानकार थे, मेरे 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 नोन थे, मैं महाराज को भी ले गया, बड़े महाराज जी को, गोपाल कृष्ण महाराज जी को। अरे राष्ट्रपति के घर, यस महाराज, यू नो देम, यस महाराज, यस विल गो सब। तो उसका, उनकी वाइफ का बहुत बड़ा बर्थडे, बहुत बड़ा केक, इतना बड़ा केक, सो काटा। तो मैं महाराज भाइयों, तो मेरे भक्त क्या था, अबे उसने थूका है, महाराज को खिला दिया। महाराज को क्या कहा, हाँ यार माता जी ओल्ड तो थी, थूक तो जरूर थूका होगा। वैसे भी 60 कैंडल लगी थी, 60 65 कैंडल लगी थी, कितना थूका होगा नहीं? हाँ, थूक नहीं, थूक ही होता है। अगर आपको थूक ही खाना है ना, तो कृष्ण का थूक खाओ। एक बार एक व्यक्ति आया, बोला अरे आपके मंदिर में आपके इतने बढ़िया लड्डू कैसे मिलते हैं? इधर आओ, इतना बढ़िया, इतना टेस्टी कैसे होता है? कहते बात बताओ। आप बोल क्या? अब इसमें थूक क्या मिलाते हो? थूक, थूक मिलाते हो? हाँ, लेकिन किसका? क्योंकि जब भी हम कुछ श्री कृष्ण को देते हैं तो वो स्वीकार करेंगे, तो थूक तो लगेगी, इसलिए टेस्टी लगता है। हरि बोल। खिचड़ी बड़ी अच्छी होती है, आपके लड्डू बड़े अच्छे होते हैं, ये प्रसाद बढ़िया, क्योंकि उसका सीक्रेट है, क्या है? थूक। वो थूक रहे, आप ना थूक ना खा के। हाँ, हम भी को नो नो, आपने उसे प्रसाद समझोगे तो आपको टेस्टी लगेगा। ठीक है, तो ठीक है, अभी टाइम हो रहा है, थोड़ा कीर्तन करते हैं। भोग भोग आ गया, सब आ गया? कहा है सची माता? आ गया सब कुछ? आ गया तो मिलाओ थूक, लाओ कृष्ण को दो, थाली बनाओ। चलो चलो, तो भगवान राम क्या प्रकट करना चाहते हैं? वे इतना खुश हो गए केकई की बात सुनकर, कि केकई को क्या लगा, ये पागल नाटक तो नहीं कर रहे क्या, जैसे डाउट हो जाता है। भगवान राम ने उनकी बात सुनते ही कहा, मां, वन में विशेष मुनियों का मिलन होगा जो मेरे लिए सभी तरह से कल्याणकारी है, फिर इसमें आपकी और पिताजी की भी आज्ञा है। प्राणों से प्रिय भरत राजा बनेंगे, लगता है आज ब्रह्मा जी हर प्रकार से मेरे अनुकूल हो। पिताजी भी की आज्ञा है, आप भी एग्री कर रहे हो, और पीछे देख रहा हूं तो कौन राजा बनेगा? मेरा सबसे बड़ा प्यारा भाई राजा बनेगा। आज ब्रह्मा जी मेरे फेवर में है। अब यदि ऐसे काम के लिए मैं वन में ना जाऊं तो मूर्खों की गिनती में सबसे पहला नंबर मेरा होगा, कि भाई तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। मेरी गिनती होगी, कल्प वृक्ष को छोड़कर एक बेकार से पेड़ की मैं पूजा करता हूँ, अमृत छोड़कर मैं विष मांगता हूँ,
ऐसा मौका मिला, मैं इसे छोड़ूंगा। राम जी झूठ बोल सकते हैं, वो फील करते हैं। देखो इसी तरह दिव्य रस को फील करने के लिए भगवान अवतार लेते, हर समय आनंद। यही हमको समझना है कि यदि हम भी भगवान के हिसाब से चले और चीजों को भगवान को कंट्रोलर माने, हम लोग खुद भगवान बनना चाहते हैं, हम खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल करने वाले को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण ईश्वर है, भगवान ईश्वर है। हमें बस उनके कंट्रोल में रहना है, इतना ही करना है हमको, और हम दिव्य आनंद में आ जाएंगे। कैसा आनंद? जो कभी, ये बुद्धिमानी है। और हर कोई आनंद चाहता है, लेकिन हर कोई आसान नहीं है सरेंडर करना, गुरु की आज्ञा में रहना आसान नहीं, लेकिन सीख सकते हैं हम लोग। कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हो सकता है। ठीक है, तो भोग लगे और थोड़ा कीर्तन हो। ठीक है, रामायण याद है? जो यात्रा में करी थी। याद है? ओ यस यस, ठीक है। तो जब भोग लगेगा तो हमारे दो स्पेशल डिवोटीज ने डांस तैयार किया है। साउंड ओके। सो थैंक यू वेरी मच। हम लोग यहीं पे रुकते हैं। ऑनलाइन के लिए धन्यवाद। सो कल फिर हम लोग कथा को आगे बढ़ाएंगे। आशा करते हैं कि कथा आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।